हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3721 लॉन्गेस्ट बैलेंस सब एरे सेकंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है लीड कोड द्वारा गिवन, जिसके टॉपिक्स हैं प्रिंसिपल, एरे, हैश मैप, डिवाइड एंड कॉनकर, सेगमेंट ट्री, प्रीफिक्स सम और वीकली कॉन्टेस्ट 472 में भी आ चुका है। तो हमने कल ही सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था, आज भी हम उसे करेंगे। मैं सिमिलर क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहां से एक बार गो थ्रू हो चुके हैं कि वो क्या था। आपको गिवन है क्वेश्चन पढ़ने, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। आपको एक इंटीजर एरे नम्स गिवन है जिसके सब एरे हैं, मतलब जो उसके सब एरे हैं बैलेंस कहलाएंगे वो अगर उसके डिस्टिंक्ट इवन नंबर्स का और सब एरे के जो ऑड नंबर्स हैं उनका जो सब मतलब डिफरेंसेज है। डिस्टिंक्ट इवन सब एरे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑड सब एरे, मतलब जो ऑड नंबर के हैं वो दोनों बराबर आ जाए। रिटर्न करनी है हमें लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट बैलेंस सब एरे, जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट बैलेंस सब एरे वो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2543, तो इसका एक सब एरे हो गया 2 और 4 और एक हो गया 5 और 3। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 4। ठीक है, देखिए इसके पास दो डिस्टिंक्ट इवन इंटीजर हैं और दो ही डिस्टिंक्ट ऑड हैं। ठीक है, सिमिलरली हम इसके पास आए, इसका हो गया 32254 और इसमें 24 एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और 35, मतलब देखिए रिपीट हो रहा है ना 2 एक बार इसमें, और तो हमें यही करना है बस कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो जाने चाहिए दूसरे के। जैसे यहाँ पे 232, तो यहाँ पे हमने देखा 2 रिपीट हो रहा है, 2 और 3, तो यहाँ पे आंसर आ गया 3। ठीक है, हम अपने कोड को आज इंप्लीमेंट करेंगे। हार्ड लेवल का क्वेश्चन है तो इसके कंस्ट्रेंट थोड़े अलग हैं, तो हम सेगमेंट ट्री का यूज करके इसको करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपनी क्लास बनाएंगे, क्लास सेगमेंट ट्री। क्लास बना लिया हमने अपने सेगमेंट ट्री नाम की, उसमें एक वेरिएबल लेंगे इंट n नाम का और एक पब्लिक करके पब्लिक इंट बॉक्स ब्रैकेट हम लेंगे, mn लेंगे, mx लेंगे। सेगमेंट ट्री इंट n, दिस डॉट n कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर दिया इसका, इज इक्वल्स टू n, और सम इज इक्वल्स टू न्यू इंट बॉक्स ब्रैकेट 4 एस्ट्रिक n, सेमीकोलन देंगे, mn इज इक्वल्स टू न्यू इंट बॉक्स ब्रैकेट 4 एस्ट्रिक n। यहाँ पे शायद निम लॉक हमारा खुला नहीं था इसलिए नहीं हुआ है, निम लॉक खोल दिया हमने, तो 4 एस्ट्रिक n सेमी कॉलन। सिमिलरली हम एक मैक्स नाम का क्रिएट करेंगे, न्यू इंट बॉक्स ब्रैकेट 4 एस्ट्रिक n। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो चुका है। हम इससे बाहर आएंगे, अब हम अपना पुल फंक्शन लिखेंगे, void pull int node int lc is equals to node into 2 comma rc is equals to node into 2 plus 1 semicolon sum box bracket node is equals to sum box bracket lc plus sum बॉक्स ब्रैकेट जो हमने आरसी डिफाइन करा था ऊपर वो। ठीक है, अब ऐसे ही हम मिनिमम के लिए जो हमने वो बनाई है उसकी नोड के लिए, नोड जो हमारी वैल्यू है उसमें मैथ और मिनिमम डालेंगे, mn lc कॉमा सम बॉक्स ब्रैकेट lc प्लस mn बॉक्स ब्रैकेट lc, दोनों का हम सम करा देंगे। सेमी कॉलन mx बॉक्स ब्रैकेट नोड इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ब्रैकेट में mx बॉक्स ब्रैकेट lc कॉमा सम बॉक्स ब्रैकेट lc प्लस mx बॉक्स ब्रैकेट lc। यहाँ पे इसे भी एंड करेंगे, इसको इससे भी बाहर निकलेंगे, void अपडेट करेंगे int idx कॉमा int वैल्यू, अपडेट 1 कॉमा 0 कॉमा n माइनस 1 कॉमा idx कॉमा वैल्यू। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अपना अपडेट फंक्शन पूरा करेंगे, void अपडेट int node int l कॉमा int
r comma int idx comma int value. if l is equals to r, अगर एल आर के बराबर हो जाती है तो, अगर हमारा एल आर के बराबर हो जाता है तो सम बॉक्स ब्रैकेट नोड इज इक्वल्स टू वैल्यू कॉमा एम एन बॉक्स ब्रैकेट नोड इज इक्वल्स टू वैल्यू कॉमा एम एक्स बॉक्स ब्रैकेट नोड इज इक्वल्स टू वैल्यू सेमी कॉलन। यहाँ से हम करा देंगे रिटर्न, अपने यहाँ पे बाहर आएंगे इंट एम इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में एल प्लस आर, डिवाइड कर देंगे इसका हम 2 से, सेमी कॉलम इफ इंडेक्स इज लेसर देन या इक्वल्स टू एम हो जाता है तो हम अपडेट करा देंगे अपने नोड एस्ट्रिक ट्वाइस कॉमा एल कॉमा एम कॉमा आईडीएक्स कॉमा वैल्यू। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, अब एल्स कंडीशन लिखेंगे, सिमिलरली अपडेट कराएंगे अपनी नोड एस्ट्रिक ट्वाइस प्लस 1 कॉमा एम प्लस 1 कॉमा आर कॉमा आईडीएक्स कॉमा वैल्यू, और यहाँ से हम एंड में यहाँ पे अपनी पुल करा देंगे नोड को। यहाँ पे हमारी नोड भी पुल हो गई। अब हम एक बूलियन फंक्शन बनाएंगे, बूलियन एग्जिस्ट, चेक करने के लिए वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट, मतलब जो हमारा वो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, जो हमारी एलिमेंट है। इंट नोड कॉमा इंट सम बॉक्स अंडरस्कोर बिफोर कॉमा इंट टारगेट, इंट का टारगेट ये हमने लिख दिया यहाँ पे। इंट नीड इज इक्वल्स टू टारगेट माइनस सम अंडरस्कोर बिफोर, कॉमा रिटर्न करा देंगे यहाँ से एम एन बॉक्स ब्रैकेट नोड इज लेसर देन इज इक्वल्स टू नीड एंड एंड नीड is lesser than is equals to mx box bracket node int find underscore rightmost underscore prefix int target, रिटर्न करा देंगे यहाँ पे find underscore rightmost underscore prefix ब्रैकेट में 1 कॉमा 0 कॉमा n माइनस 1 कॉमा 0 कॉमा टारगेट हमने लिखवा दिया यहाँ पे। सिमिलरली इंट यही फंक्शन लिखेंगे फाइंड अंडरस्कोर राइटमोस्ट अंडरस्कोर प्रीफिक्स, इसके अंदर नोड इंट एल इंट आर इंट सम अंडरस्कोर बिफोर इंट टारगेट। इफ नॉट एग्जिस्ट नोड कॉमा सम अंडरस्कोर बिफोर अंडरस्कोर टारगेट, यहाँ से रिटर्न करा देंगे हम -1 को। इफ ब्रैकेट में एल इज इक्वल टू आर, यहाँ से रिटर्न करा देंगे एल को। एल रिटर्न हो चुका है यहाँ से। इंट एम इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में एल प्लस आर डिवाइडेड बाय 2 सेमी कॉलम इंट एल सी इज इक्वल्स टू नोड इंटू 2 कॉमा आर सी इज इक्वल्स टू नोड इंटू 2 प्लस 1। हम चेक करेंगे राइट हाफ को, तो उसका कोड लिखेंगे इंट सम बॉक्स ब्रैकेट बिफोर अंडरस्कोर राइट इज इक्वल्स टू सम अंडरस्कोर बिफोर
प्लस सम बॉक्स ब्रैकेट सी एल सी सॉरी सेमी कॉलम इफ ब्रैकेट में एग्जिस्ट अगर एग्जिस्ट करता है आर सी कॉमा सम अंडर स्कोर बिफोर अंडर स्कोर राइट कॉमा टारगेट। यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे फाइंड अंडर स्कोर राइट मोस्ट अंडर स्कोर प्रीफिक्स ब्रैकेट में आर सी एम प्लस वन कॉमा आर कॉमा सम अंडर स्कोर बिफोर अंडर स्कोर राइट कॉमा टारगेट। यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे फाइंड अंडर स्कोर राइट मोस्ट अंडर स्कोर प्रीफिक्स ब्रैकेट में एल सी कॉमा एल कॉमा एम कॉमा सम अंडर स्कोर बिफोर कॉमा टारगेट। अंदर में कोड लिख दिया है। अब हम अपने मेन फंक्शन में दोबारा आ जाएंगे, मतलब जो हमारी मेन क्लास होती है सॉल्यूशन क्लास में। अपनी मेन क्लास में लिखेंगे इंट एन इज इक्वल्स टू nums डॉट लेंथ सेमी कॉलम सेगमेंट ट्री STRE is equals to न्यू सेगमेंट ट्री ब्रैकेट में n पास करा देंगे इसके अंदर जो हमारी वैल्यू होगी। सिमिलरली एक हैश मैप इंप्लीमेंट करेंगे इंटीजर फर्स्ट is equals to न्यू हैश मैप। एक नया हैश मैप हमने इंप्लीमेंट करा है यहाँ पे इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0। एक फॉर लूप लगाएंगे इंट एल इज इक्वल्स टू n से लेके -1 से लेके l इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 सेमी कॉलम माइनस माइनस l वेदर यू राइट l माइनस माइनस दोनों ही बात एक है। इंट बॉक्स ब्रैकेट इंट x is equals to nums box bracket l integer old is equals to first dot get box bracket x। इसी फॉर लूप में if old is not equals to null स्त्री डॉट मतलब जो हमने अपने ट्री का वो बनाया है ऑब्जेक्ट अब तुम्हें अपडेट करा देंगे ओल्ड कॉमा 0 को पास करा देंगे। अपने यहाँ से बाहर निकलेंगे फर्स्ट डॉट पुट एक्स कॉमा एल ऑब्जेक्ट को दोबारा कॉल करेंगे अपडेट फंक्शन को, मतलब अपडेट एल कॉमा एक्स एंड 1 equals to 0 not equals to 1 minus 1 सेमीकोलन। अब हम फाइंड करेंगे अपना राइट मोस्ट वाला इंट r इज इक्वल्स टू str डॉट फाइंड अंडर स्कोर राइट मोस्ट अंडर स्कोर प्रीफिक्स ब्रैकेट में 0 सेमीकोलन इफ r is greater than or equals to l so result is equals to math dot max result r minus l plus 1 सेमीकोलन। एंड में अपने यहाँ से फंक्शन से एंड होते हुए रिटर्न करा देंगे रिजल्ट को। तो हमने कोड लिख लिया, अब हमने कोड को रन करा के देखते हैं। तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब सबमिट करा के देखेंगे। तो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। एक ठीक ठाक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है। आप इसे ट्राई रन करके देखें, इसका लॉजिक समझने की कोशिश करें। दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी हम आपसे कल मिलते हैं।